गांव आसन कला, जिसमें कि एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चल रहे हैं और उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं वह सीधा सीधा आरोप लावे कि मारा बालक के ऊपर इतनी गोली चलाई गई है। शुक्र था कि उसकी जेब में मोबाइल था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और हम क्या करें भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो फिलहाल जो उस युवक ने जिस सरपंच परिवार के ऊपर आरोप लाए थे वो परिवार भी मौजूद है। और भाई गांव में तो हमारे द्वारा घने फोन आए, बोले धर्मू भाई इतने पूरी सच्चाई का कौन नहीं बेरा, मामला बहुत गड़बड़ में है। और जो उनके क्या नाम संदीप, सुनील और विक्रम, 3 भाई हैं, तो तीनों का ही रिकॉर्ड के बारे में काफी सारा मामला गांव वाले के जो हमारे तरफ फोन आए, अगर भाई धर्मू भाई इनका तो रिकॉर्ड पूरी तरह से मामला गड़बड़ में है। तो उसे की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है आसन कला गांव में फिर दोबारा पहुंच गए हम और पूरे मामले की छानबीन खातिर यानी कि पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। काफी सारे गांव के जो मौजूद लोग हैं वह मौके पर पहुंच रहे हैं। और भाई नु का बोले गांव राम जो बात को बनी उसमें दम होया करे है। भाई साहब क्या नाम अपना? राजेंद्र जलदार नाम है, ब्लॉक समिति का सदस्य हूँ। अच्छा गांव से। तो राजेंद्र भाई किस तरह का इस घटनाक्रम के पीछे है, क्योंकि बहुत दहशत का माहौल जो हमारे द्वारा जानकारी आई या पीड़ित के फोन आए कि मामला इसके पीछे की पूरी सच्चाई की है? दहशत का माहौल तो जो कार्रवाई कर रही है पुलिस कर रही है, कोर्ट करेगा। जो गोली हुई फायरिंग उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्यों चली कैसे चली परिवार बताओगा, परिवार नहीं बताओगे गांव राम बताओगा आपका सारी बात। उनका वह न्यू बताओ। सब तो पहले मेरा एक कड़वा सवाल है भाई, जो सुनील है, विक्रम है और वो क्या नाम उसका संदीप है, उनका किस तरह का व्यवहार है गाँव में? विक्रम का और संदीप का इनका रिकॉर्ड है गाँव में चोरी कर रखी कई जगह और भी इन्होंने, और भी अन्य कई प्रकार के मुकदमे, कोई कुरुक्षेत्र में दर्ज है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में, इनके कई मुकदमे दर्ज है। 4.5 साल 5 साल के करीब जेल काट कर आई हूँ, जिसने इन्होंने कहा था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया था, गाँव का कोई जानता नहीं। 4.5 पौने 5 साल जेल में था। अच्छा। पता कर चुके तो गाँव के सारे गाँव ने पता इस बात का। चलो कई सारी बात लिगड़ कर आने लग रही है। क्या नाम है जी? रामकिशन जी, एक्स सरपंच। अच्छा, पूरा सरपंच हो आप। तो मतलब आपका तो इस बात का भी थोड़ा सा होगा कि भाई फिलहाल जोगिंदर सरपंच बन गए तो आप तो राह की बात बताओगे पूरी। देखो क्यों पूरी सच्चाई क्यों लिखड़ेगी भाई, ये है पूर्व सरपंच और ये है मौजूदा सरपंच। तो मौजूदा सरपंच के खिलाफ ज्यादातर होया ना पूर्व सरपंच, ये भी नहीं पूछेंगे क्यों करके। अच्छा आप फादर साहब फिर तो घर में है मामला, सरपंच ही घर में है दोबारा क्या लगा जी, क्यों कर मामला गड़बड़ है? ऐसा है जी, ये इसका जो बाप है ना बानी, जिसने आप गुजरक बता रहे थे, इसका नाम बानी चोर के नाम से यहाँ जाना और किसी से नहीं जानते। इसके रिकॉर्ड है चोरी हरिद्वार लक्की, इसके थाने में रिकॉर्ड कटवा लो, यू पक्का चोर था। जानी चोर फेमस हुआ करता, बानी चोर का है इसने। अच्छा। तो इसके जो लड़के हैं ये बड़े लड़के ने भी दुनिया भर के गपले करे, राशन कार्ड के, पेंसिल के, उसके बाद डिपो था। हाँ वैसे डिपो के उसके थरू था यू करया करता। दूसरा लड़का इसका यू है, यू बिल्कुल दूसरी प्रीति का है, यू बाहर जाए किसी ने क्राइम करे अपहरण के, फरोतियों के, उस मामले में जेल भी काट कर रहा। और पंजाब में भी इसने इसके मुकदमे दर्ज हैं, 5-6 मुकदमे इसके यहाँ कुरुक्षेत्र में जी। हाँ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामकिशन। तो और भी गांव के कई सारे देखो, छोटे की भी बात सुन लो। अच्छा, लोग तो रह रहे हैं मामला है। विक्रम है जो, अच्छा उसकी बात सुन लो। मेरे पास यहाँ खड़े हैं समुदाय के, पड़ोस की गांव की लड़की यू लेके चला गया, बड़ी बड़ी पंचायत हुई, गांव की छोरी और बाढ़ देखो रहे जमाए बेड़ा करक हो गया। मतलब पहले क्या तो ऐसा टाइम होया करता कि ग्वांड की छोरी ने भी आप बाण मान्या कर दे। ज्यादा टाइम नहीं, 6 महीने का है। 6 महीने के से बड़ी बड़ी पंचायत हुई, बड़ी बड़ी होकर इस पता जबरदस्ती वाजा लड़की छीन के ले आए, फिर उनके खिलाफ इन्हें मुकदमे दर्ज कर दिए। हरकत कर रखी ना कोर्ट में भी ने उसके कागज कूगज बनवाए, लड़की रेड रूक है और वह लड़की के माँ बाप भी यही हैं, उनसे पूछ भी सको कोई यू वाकई न करे। माँ बाप को तो हम नहीं चाहेंगे कि वो कैमरा पावे, क्योंकि बहुत एक ऐसी दुखद घटना है, सेंसिटिव मामला है। लेकिन क्योंकि जो गाम राम है भाई वो एक तरह से कुणबाई हुआ है, उस परिवार को तो हम कैमरे पर नहीं लाएंगे। बेदाग है उन्हें तो कोई करे ही कुछ नहीं, सबसे क्राइम ज्यादा ही निमा है। अच्छा प्रधान जी, आपका तो उम्र का भी तजुर्बा है, सरपंची का भी तजुर्बा रह लिया, तो पहले तो नहीं हुआ करता भाई ग्वांड का छोरा अगर किसी छोरे ने दिख जाया करता तो वो अपना आपने सुरक्षित महसूस कराया करती, अगर हमारा भाई आ गया अरे आड़ा गांव की काम में गड़बड़ होती, बताओ जी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भाई पूरी चीजें टेक्निकल खंगालेंगे, क्या वाक्य में जो है इनके खिलाफ कोई ऐसे मामले दर्ज हैं? हाँ जी, शुभ नाम जी? वीरेंद्र। वीरेंद्र, हाँ जी।
तो वीरेंद्र भाई जिस तरह अपनी चर्चा जब चल रही थी तो आपने कहा था भाई हमारे द्वारा पूरे पुख्ता सबूत हैं अगर भाई ये जो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? धर्मू भाई जैसे कल हमने सुना है तो रिपोर्ट में ही सुना था, वो बोल रहे थे हमारे लड़के के ऊपर कोई FRI हो तो बताओ। मैं बताता हूँ, FRI नंबर 0081 जो कुरुक्षेत्र में है, ऑनलाइन आप चेक करिए। अच्छा। 376 का 506 का मुकदमा दर्ज है जिसमेम ये फरार चल रहे हैं। उसके साथ साथ पटियाला में, ठीक है, पताड़ा है, उसके अंदर FRI नंबर 252 FIR, हाँ FIR नंबर 252, ठीक है। तो 252 का ये प्रूफ है। इसमें 364A, 365, 420, 511, 149, 120 भी। ये किसके ऊपर दर्ज है मामला? ये संदीप के ऊपर है। फिलहाल ये देखो भाई हाथ में, मेरा हाथ में जो है ये काले चिट्ठे हैं जो कि ये बयां कर रहे हैं अगर भाई ये जो तीनों भाई हैं इनका किस तरह का व्यवहार है, और ये भी कर रहे हैं गेला गेला गाम राम बताने लग रहा है। और मैं तो कहूँ ये इसे मामले में 376 ले गया जो गांव की जो बेटी थी। नहीं, ये और मामला है। ये 10 साल पहले का है। इसमें 7 साल अच्छा। सजा काट के आया, अभी जमानत पे चल रहा है। अच्छा। आते ही इन्होंने फिर वही फिरौतीकार, वही काम है इनका शुरू से आज तक। चलो फिलहाल जो मुख्य व्यक्ति यानी कि जो सरपंच साहब मार्गेला मौजूद हैं, जो आरोपी यानी कि जो पीड़ित परिवार जो अपना आपने बताया था वो उनको था कि भाई हमने प्रधान जी को नहीं कहा तो ज्यादा तो जो है हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, ज्यादा मन ने भी डरता नाम दे प्रधान जी कहा पहले तो। प्रधान जी राम राम। राम राम। हाँ जी। कर्म धर्मो भाई, बात ऐसी है जो भी उन्हें बोलिया है वो सब झूठ है। झूठों का कोई, उनका झूठ बोल रहे जी आज में हर चीज भुगत रहे। उनका जो अपने घर की कदी जमीन जमान दी सारी बेक बाक है, उनके पल्ले कुछ नहीं, कोई शादी नहीं हो रही कोई से भाई की। तो ये ठगी पर है। ये जो भाई ने बताया ये सारी मुकदमे जन्मन है, आप पता कर सको, इसमें तो कोई रोले वाली बात नहीं। और रही बात जो उन्होंने हमारे साथ ये वारदात हुई है जो हमारे को धमकी देने की, तो ये 8 तारीख से चालू है इस प्रोसीजर पूरा। हमने पूरी छानबीन और सपोर्ट लेकर हम गहराई तक पहुंचे हैं। तो उनका अभी उस मामले में संदीप का ही नाम आया, उसके साथ और भी 3 जने हैं। इन्होंने बाहर से कॉल कराई है धमकी, हमारे बच्चों तक के, हमारे बच्चे बाहर पड़े तो उनको मारने तक की धमकी दी है सिडनी से। अच्छा। हाँ। मतलब सिडनी तक तार जुड़ रहे हैं इसकी। बस गंदों ने गंदे टकरा भाई साहब इन्होंने सिडनी से कॉल कराई। अच्छा। संदीप ने किसी इसका कोई यार दोस्त जो भी कुछ इसका कांटेक्ट था वहां था, सरपंच के भाई को और एक जो भी है उनको कॉल कराई और 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, हमें तो पता भी नहीं था ना गांव में पता था, यहाँ तो दहशत का माहौल खुद ही बन गया था। अपने बच्चों ने बचावे भाई काम पे जाना। महंगी किसी ने नहीं पता था गाँव में, किसी ने नहीं पता था भाई साहब। तो उसके बाद CIA 1 पे केस था, उन्हें कार्रवाई करी। उसके बाद संदीप का मामला सामने आया जो कि कोर्ट में चला गया है, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी उसने। अच्छा। वहाँ विदेशी नंबर से। विदेशी नंबर। देखो भाई कितनी सारी बातें जो है वो लिकड़ कांड लग रही हैं। फिलहाल जो हमारे सामने जो शख्स है मौजूदा सरपंच है जोगिंदर जी, पूरा नाम। तो जोगिंदर जी जो आपके ऊपर इस दाड़ के भी आरोप हैं कि भाई जो पीड़ित परिवार है तो आप गांव के सरपंच हो, तो इसका मतलब यूं तो कोनी कि भाई आप उनके ऊपर गोली बरसवा दोगे। लगभग जो है ना 25 से 30 राउंड फायर ऑर्डर करे गए हैं। तो इस तरह का हमला मतलब गोली वाले मैटर में कोई कुछ पता नहीं है। जो यो इन्होंने कल आपको इंटरव्यू दिया है, अब इन पे इस केस में जो धमकी वाला मैटर है इसमें कार्रवाई हुई अच्छे वाली। इस उसमें इन्होंने आप तय पिछले प्लान की गोली, अगर एक बात बताओ, कोई गाँव की लड़की ने बैंड बना रहा, 2 साल तक राखी बंधवा रहा उस पर, और उसी ने लेकर भाग गया हो। अच्छा, तो भी बंधवाई बिल्कुल 2 साल उनके घर ही बैठा, घर ही रहा उनके साथ, तो उसने लेकर भाग गया। उस पर कोई कार्रवाई, उस मैटर में क्या पता किसी उस मुद्दे पे गोली चली है। वो हमारे साथ तो कोई जो धमकी इन्होंने दिया उस फटी में, उस कारण आपके साथ उन्होंने क्या क्या इंटरव्यू दिया, सब फेक है, पूरा अंडर प्रूफ सबूत के साथ फेक है। थोड़ा सा मैं दर्शकों ने दिखा भी दूं कि ये कौन सा मामला से जुड़ा मामला, ताकि दर्शक किसी गफलत में ना रहे। ये वो वीडियो है भाई जो चली थी, जिसके बाद जो है कहना है कि भाई ये वो वीडियो गांव का जो सरपंच है उसके ऊपर आरोप है। अगर बेटे को ये वीडियो काफी दर्शकों ने कमेंट भी कर रखे हैं इसमें। और गांव आसन कला ने कहा भाई गांव राम एक बार पहले आसन गांव में पहुंचे, आसन कला पानीपत का माता जी के इस वीडियो के संदर्भ में ये पूरा मामला चल रहा है। और गांव राम तो हमारे द्वारा गणे फोन आए, बोला धर्मू भाई तने पहले न्यू पता करना चाहिए था अगर भाई ये जो 3 भाई हैं इनका मामला किसा के ब्योत है, किस तरह का इनका चरित्र है। और जब मैंने इस बात का बेरा पटा
अगर भाई गांव में यानी कि गांव की जो बेटी है बाण है उसका गिला जिस पर की पहुंची बंदा कर दा और ओड़ा अगर इस तरह की घटिया हरकत कर रखी है तो सेफ हाउस तक मामला चला गया था। साहब दोनों लड़के संदीप और विक्रम दोनों इन्होंने अपने घर तय बाहर निकाल रखे, यानी कि बेदखल कर रखे। सिर्फ इन्हीं केसों के उस तय, क्योंकि पुलिस ही ना आने के तंग करे थी इस बुढ़े बुढ़िया ने। और इन्हें बेदखल करने के बाद भी 7 साल से 8 साल से अपने घर में रख रहे, लेकिन सिर्फ क्राइम कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्राइम कराओ। एक चीज मैं पूछूंगा पहले तो, जितने भी गांव के लोग मौजूद हैं, कोई शादी लेनिया हुई है इस कुनबे की? कोई शादी लेनिया हो तो हाथ खड़ा कर लो भाई साहब, यानी कि मतलब गांव का कोई व्यक्ति पूरे गांव में गुआंड में जहाँ मर्जी चलो, ये जिस चौपाल में का माने ने तैयार है, ठीक है। लेकिन कोई ये जो साबित है सरपंच पे झूठे आरोप है। गांव में 1600 वोट सरपंच ने मिली थी, लेकिन 1700 उसके खिलाफ भी थी। हम 9 पे क्यों नहीं गोली चलवाई भाई? और गोली चलाने वाले भाई भीतर हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है। चलो सरपंच साहब संदीप जो है वो नु को बिल्कुल आप दोहराऊं मैं ਉਹਨੂੰ को था बोले हमने वोट को नहीं घेरी, जहाँ तक सरपंच ने मार गया दुश्मनी बांध ली और उसी खुनस के चलते इस तरह की वोट हमने उन तक कभी उम्मीद नहीं करी, ना उन तक उम्मीद कर सकते, ना उनकी वोट हमने कभी लेनी चाहिए। वोट का तो कोई मैटर नहीं है, उन्हें वोट का तो ये आप ही समझदार हो। किसी व्यक्ति की वोट तो मेरे ख्याल से कैंसिल कर देनी चाहिए, जिसमें चरित्र इतना कुछ भी गिरा हो जिसका, तो उसकी तो के वोट हो, उसकी के राय हो है। हाँ वीरेंद्र भाई कुछ कहना चाहते थे? 8 तारीख का मामला है। पुलिस प्रशासन के साथ जैसे हमने बातचीत, पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। हर बात मतलब सुबह शाम हमसे पता लेना भाई ठीक हो या न, सिक्योरिटी भी देकर रखी, अपने निगरानी में भी रखा। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जो भी था जांच की। आज वही पुलिस प्रशासन के पास ये कह रहे हैं कि हम तो हाईकोर्ट में उनकी वो लगाएंगे। क्या उन्होंने गलत किया? पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की है, क्या उन्होंने गलत किया? पुलिस कदे कदे तो सुथरा काम करे है और उसे पे फिर सवाल उठते हैं। रात एक करके इस निष्पक्ष पे इस पे मतलब पहुंचे हैं, इसका खुलासा किया है। आज वो बोल रहे हैं पुलिस तो मिली हुई है। अगर ऐसे पुलिस मिली हुई होगी तो बताओ उन पे कौन विश्वास करेगा? पुलिस ने निष्पक्ष जांच की है। चलो सरपंच साहब आपके ऊपर आरोप ये भी है कि भाई जो है जो पीड़ित परिवार है उसको डराना धमकाना धमकी देना इस तरह के मामले भी आपके ऊपर आरोप। देखो जी फेक तो कोई मुंह तक तो कुछ भी बोल सके। अब उन्होंने बोल दिया, यहाँ भी कोई कुछ भी बोल सके, सारी सच नहीं होती है। सरपंच का तो आप पता कर सको, गली गली गांव गांव जाएगा, हर जगह एक बंदे तक पूछ सको, आपने उसी तक पता चल जाए। इस मामले में जो फायरिंग हुई थी उसमें जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी पे समझौता बनाने का जो दबाव है पीड़ित परिवार का कहना है, ये पीड़ित किसने कहा मेरा यह भी नहीं समझ मेरी भाई, क्योंकि मामला पीड़ित तो है नहीं, वो पीड़ित नहीं कह सकते उन्हें, यानी कि उनका आरोप है कि भाई समझौता करवाने खातर जो है हमारे ऊपर दबाव डाले जाने लग रहे। कोई कभी किसी एक भी बंदा जिनके लड़के अंदर हैं वो भी उनके आज तक उनके पास नहीं गए, ना समझौते का कोई कोर्ट है चल रहा उनका केस में, दोनों अंदर है। तो फिलहाल प्रशासन तक ये अपील करना चाहोगे? और गांव राम लगभग इकट्ठा हो ही रहा है, कोई बता दियो कोई शादी लेने का देने का भी मार्फत तो पूछा को नहीं? अपने जो सैनी समाज से हमारे जिनकी लड़की को लेके गया था ना ये चीज हम डिस्क्लोज नहीं, ये चीज हम कैमरे पे नहीं ले सकते। तो वह बात है, दर्शक जो हो थोड़ा में ज्यादा समझ लेंगे कितना घिनौना काम जो है इनकी तरफ से जो लिकड़ आई है, जो चीजें काफी सारे जो आरोप हैं उनमें के मामला पाया तो हमने के लागे है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। घर का एक भी व्यक्ति अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी करा सकता ना उनके, तो मैं जब भी सारे का उनकी सच्चाई मान लूं, मैं पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करा सकते। उसके बड़े भाई के नाम एक ट्रैक्टर जो कि लोन पे है, उसका लोन नहीं भरा। एक पिकअप इन्हें पता नहीं कहाँ बेच दी, उसका एक दिन बैंक वाले लोन लेना है, उनकी भी दरखास्त दी इन्हें चौकी में, भाई मारे घरों धमकी देना आए इसी मैटर में। बोला सरपंच ने भेजे और मारे घरों धमकी देना आए। पुलिस ने उसकी छानबीन करी तो बाद में बेरा लगा कि ये तो बैंक वाले आए थे इनके घरों, वह भी चौकी में मतलब थर्मल चौकी में है। अच्छा। वो भी सरपंच पे थोप दिया इन्होंने। चलो भाई फिलहाल जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। अगर भी दोनों पक्षों को सुने पाछे तो हमने किसा लग गया, अगर भी कौन क्यों कर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई हम क्या करा ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। और पुलिस प्रशासन तक भी हमारी यही अपील है कि मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे, पूरा मामला का निचोड़ कर दिया जावे, जो भी दोषी है उसको सजा कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए।
हाँ जी। ये भाई साहब जो वो पहला फैसला था उसमें इन्होंने 20 लाख की डिमांड धरी थी। 20 लाख रुपए भाई अगले परिवार पर नहीं थे, वो गरीब हैं, उन पर नहीं थे देने ने, तो इसलिए इन्होंने उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती सरपंच से मांगी। यानी कि साम दाम दंड भेद नोट वोट सोट जो करो है भाई, यानी कि पहले तो इस तरीके से मांगे पीछे 20 लाख न्यू बात नहीं बनी तो फिर विदेशी नंबर से कॉल करवाएगी। नंबर पे कॉल कराएगा ये कुछ और कहना चाहोगे प्रधान जी? बस हम यही कहना चाह रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन करने दो कार्रवाई अपनी, हमें तो कोई किसी से वो नहीं है। जो आपने बस वो ये कल उन्होंने आपके सामने जो वो रोया ड्रामा कराया झूठा, उसका वो आप बस उसका ये घटनाक्रम जानकारी मिले पास तो मन में भी ड्रामा लग गया है, क्योंकि इस तरह की अच्छी हरकत अगर कोई करे है तो उसकी शादी कोई नहीं ले सकता। वो हाँ जी, बेदखल करे करो क्यों रखा जी करो। हाँ देखो यो काम है, बोलिया चौपड़ियों भी चाहिए और दो भी चाहिए, तो उसके कहाँ रहेगा जी फिर मैं जब बेदखल कर रखे तो फिर करा क्यों रख रखे? बस वो बात तो बात मतलब वो पूरा टेक्निकल पॉइंट खेलन का प्लान। क्राइम करवाने खातर में करो रखे भाई साहब, बेदखल कर दिए तो उन्हें बाहर रखो। गांव लिकाड़ा 2 पंचायतों में तो गांव लिकाड़ा हो रहा जी, 2 पंचायतों में हो रहा जी, हो रहा है जी कती आप सारे कहा था भाई, यू काम में नहीं पड़ेगा। अच्छा, और उसके बाद भी रहता हूँ चोरी। कब की बात है? ये 6 महीने भी नहीं है इस बात में। देखो भाई, पहले हम पंचायती व्यवस्था होया कर दी, कानून तक तो मामला बाद में जा करदा, गांव राम फैसला कराया करदा, तो ये फैसला हो रहा है गांव में। बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। मन तो बेदखल कर रखा भाई। कब की बात है यार? ये तो 6-7 महीने पहली बात है। गांव में पंचायत हुई थी, उस टाइम बानी ने यहाँ बीच में पंचायत में खड़े होकर ये बोल रहा था भाई मेरा लड़का नहीं है, गांव चावा तो उसका गोली मार सके। अच्छा, ठीक है, बात होली और मैं उसने अपने घर में नहीं बढ़न दूंगा। लेकिन उसी चक्कर में क्राइम करवाने के चक्कर में भाई मेरे घर हो रहेगा, वो घर में भी रख रखा और उसने सारी सुविधा भी दे रही। यानी कि वो काम हो गया बोले मीठा मीठा गला पर कड़वा कड़वा थू। भाई साहब 16 से 17 मुकदमे थर्मल में चोरी पे, लड़के पे, छोटे पे, बिक्के पे। आप पता करो। हाँ विक्रम बिक्का उस गांव में और बिक्का गए, ठीक है। और गांव में छोटे बच्चों होता है ओका प्याना नशा सिखाना, यू काम चल रहा भाई। उसके घेर में चिप जाएगा देख लो, तो खैर वहाँ है नहीं कोई में भाग रहे हैं। अच्छा, लेकिन यू काम था। हाँ, उन्हें सूचना मिल गई होगी भाई, कदे धर्मों की दोबारा रेड पड़ जी। चलो फिलहाल तो हमने क्या लागे भाई, क्योंकि कई सारी परत इस मामले की खुली हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और खास तौर पे आसन कला गांव के जो लोग हैं उन तभी मैं अपील करूंगा कि भाई खुल कैसा में आना चाहिए। अगर कोई भी बात है गड़बड़ है, गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए और सही का गिला खुल के खड़े होना चाहिए। जिबे जो है न्याय की तरफ मामला बढ़ेगा। तो कर दो वीडियो ने शेयर, ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि पूरा मामला की निष्पक्ष जांच हो गए और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। जो गलत हमारे तो बच्चों को जानता नहीं दोष है कति, ये साबित करी है हमने, यू काम करिया। ठीक बात ये जो बात कह रहे हैं सच्चाई तक कह रहे हैं। ये जो बातें हुई है जी, तो हम सहमत हो इन बातों से भाई, ये सच्चाई है। इसमें तो बताओगे, हाथ खड़े करके बताओ भाई, क्योंकि एक पूछूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब जो आरोप इन बालकों के ऊपर लगाए हैं, बालक के तो जो भाई के बालक कहना ही गुनाह है उनका। हाँ, और आप हम क्या गाँव बोले, में डॉक्यूमेंट्स तो बोलते कहीं हैं। भी किसी भी व्यक्ति तक जाकर जो यहाँ बात हुई वो कन्फर्म कर सकता। कोई भी बाहर का व्यक्ति कोई भी आकर, गांव ने तो सारे ने बेरा, गुआंडो ने भी बेरा। आप मेरे गांव ने छोड़ो, आप नोरे में जाएगा पता कर लियो, आप सुताने में जाएगा पता कर लो, छोटी आसन पता कर लो। बात कह दी है भाई साहब। और मैं जहाँ कहना भाई साहब आमाने ने तैयार है, हमने साबित करके दिखाओ भाई सरपंच पे ही है दोष है भाई, और दूसरे पे ही है दोष। एक तरह से फिलहाल जो ये आप देख रहे हो पंचायत है एक तरह से, क्योंकि जरा 5 आदमी मोदी व्यक्ति इकट्ठे हो जाए और बढ़िया व्यक्ति हो तो वो पंचायती हो जाए। तो फिलहाल तो हमने देखा भाई किस तरह की चीजें निकल कर आई है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू कर दो।